हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका समर वेकेशन अच्छी तरह से बीता होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। चलिए, अब समय आ गया है फिर से पढ़ाई पर वापस लौटने का। ठीक, तो आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग चैप्टर 4 एसएसटी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और चैप्टर 4 द साउदर्न प्लेट्यू, इसका टाइटल है द साउदर्न प्लेट्यू, यानी दक्षिण का पठार। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है, तो कि हमारे देश की बनावट जो है, भूमि की बनावट जो है थोड़ा आसमान पर एक समान नहीं है। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं गहरी घाटी है, कहीं पठार है, यानी प्लेट्यू है ना। तो हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने पहले पढ़ा था द ग्रेट माउंटेन वॉल के बारे में, हिमालय के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग द साउदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग विषय वस्तु पर। प्लेट्यू, द साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। A plateau is a highland which is almost flat at the top. प्लेट्यू क्या है? तो प्लेट्यू एक फ्लैट टॉप, एक हाईलैंड है। यानी हाईलैंड क्या होता है? मतलब ऐसा भूभाग जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो। ओके, तो इसे कहते हैं प्लेट्यू। तो एक प्लेट्यू इज अ हाईलैंड व्हिच इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट द टॉप। प्लेट्यू एक हाईलैंड है जो ऊपर की ओर, यानी कि टॉप में बिल्कुल कैसा होता है? समतल होता है, फ्लैट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, और यही कारण है कि इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट जो होती है वह आसपास के क्षेत्रों से एक टेबल के समान ऊपर की ओर उठी होती है। मतलब जैसे ये इस तरह है, ये भूमि इस तरह की भूमि जो है वह अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊपर की ओर उठी रहती है, और ऐसी रचना को पठार या प्लेट्यू कहा जाता है। ओके, और इसे टेबल लैंड के रूप में टेबल लैंड भी कहा जाता है। To the south of the northern plains lies the vast southern plateau of India. To the south of the northern plains, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण में, नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण में lies the vast southern plateau of India. भारत का विशाल साउदर्न प्लेट्यू स्थित है। नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण में भारत का साउदर्न प्लेट्यू, विशाल साउदर्न प्लेट्यू स्थित है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इसका आकार ट्रायंगुलर है, यानी त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। वैसे आप इसमें देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत के साउदर्न पार्ट को, भारत का साउदर्न पार्ट जो है वह पेनिनसुला कहलाता है। ओके, पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या है?
पेनिनसुला एक ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो साउदर्न प्लेटू आकार में कैसा है? वह त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगुलर है, एंड कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और यह भारत के सबसे बड़े भाग को घेरता है। The Great Plateau of Peninsular India is the oldest land mass in India. अभी जैसे आपको बताया गया, पेनिनसुलर इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग जो है वह एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो 3 ओर जल से घिरा हुआ है। ओके, और यह भारत का सबसे पुराना लैंड मास है, यानी भूभाग है। This plateau is bordered by hilly region called Ghats in the east and the west. This plateau is bordered by hilly region. Hilly region का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र से। यह प्लेटू जो है ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट यानी पूरा और पश्चिम में, हिली रीजन यानी पहाड़ी भाग से, पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसे घाट कहा जाता है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल्स ऑफ बिहार बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान के अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान का अरावली हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट में बिहार का राजमहल हिल्स इसे घेरे हुए। ठीक है, राजस्थान का अरावली हिल्स जो इसे नॉर्थ वेस्ट में, और राजमहल की पहाड़ियाँ, बिहार की राजमहल की पहाड़ियाँ या राजमहल हिल्स इसे नॉर्थ ईस्ट में घेरे हुए। The Narmada Valley divides the southern plateau into 2 parts. नर्मदा वैली साउदर्न प्लेट्यू को, यानी कि दक्षिण उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा वैली divides the southern plateau into 2 parts, the Central Highland and the Deccan Plateau. नर्मदा वैली साउदर्न प्लेट्यू को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से 2 भागों में बांटती है? द सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू। अब बारी बारी से पढ़ेंगे इनके बारे में। सेंट्रल हाईलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ इज द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि नर्मदा वैली के नॉर्थ के भाग को सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, जबकि नर्मदा वैली के साउथ में स्थित भाग को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। अब बारी बारी दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स, the part of the southern plateau which is located to the north of the Narmada river is known as the Central Highlands. The part of the southern plateau का वह भाग which is located to the north of the Narmada valley, Narmada river, जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में स्थित है, इसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू का वह भाग जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में स्थित है, इसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से पुकारा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द मालवा एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू।
इसमें मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू शामिल है। इसमें मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू शामिल है। द पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू which is located to the north of the Narmada river is known as the Central Highland. It consists of the Malwa Plateau and the Chota Nagpur. Malwa Plateau. The Chota Nagpur Plateau is Malwa Plateau. The Malwa Plateau lies between the Aravali Hills and the Vindhya Hills. अब आइए मालवा प्लेट्यू की स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द विंध्या हिल्स। मालवा प्लेट्यू अरावली हिल्स और विंध्या हिल्स के बीच स्थित है। द स्लोप ऑफ द प्लेट्यू इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। प्लेट्यू की ढलान जो है वह नॉर्थ की तरफ है। देयरफॉर रिवर सच एज द सीन, Ken, Betwa and Chambal join the rivers Yamuna and the Ganga. प्लेट्यू की ढलान नॉर्थ की ओर है और यही कारण है कि सीन, केन, बेतवा और चंबल जैसी नदियां यमुना और गंगा में मिलती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, मैग्नीज, आयरन, माइका etc. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज का मतलब होता है खनिज संसाधन। छोटा नागपुर प्लेट्यू खनिज संसाधन के मामले में काफी समृद्ध है, जैसे कोयला, मैग्नीज, आयरन, माइका इत्यादि। मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इस प्लेट्यू के अनेक भाग जो है वे घने जंगलों से घिरे हुए हैं। प्लेट्यू के अनेक भाग घने जंगलों से घिरे हुए हैं। They give us different kinds of wood and other forest products. इनसे हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जंगलों से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स जो है वे प्राप्त होते हैं। अब आइए द डेक्कन प्लेट्यू। The largest part of the southern plateau is the Deccan Plateau. Deccan Plateau साउदर्न प्लेट्यू का सबसे बड़ा भाग है। डेक्कन प्लेट्यू साउदर्न प्लेट्यू का सबसे बड़ा भाग है। It lies to the south of the सतपुड़ा रेंज। यह सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित है। It flows from west to east. इसकी ढलानें पश्चिम से पूरब की ओर है। सो मेनी रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड। अतः बहुत सारी नदियां जो है वे पूर्व की ओर बहती है। इट इज बाउंड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। यह वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। It has rich black soil which is ideal for growing cotton. यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कॉटन के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ओके, काली मिट्टी कॉटन के उत्पादन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। अब आइए वेस्टर्न घाट्स। The Western Ghat extend up to Kanyakumari in the south. वेस्टर्न घाट दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। They include the सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी and कार्डमम। इसमें सह्याद्री,
अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम हिल्स शामिल हैं। They rise southward and are higher than the eastern Ghats. They rise southward, मतलब दक्षिण की ओर ये ज्यादा ऊंचे हैं। And are higher than the eastern Ghats, और ये ईस्टर्न घाट की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे हैं। उसके बाद है ईस्टर्न घाट्स। The eastern Ghats are older than the western Ghats. ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तुलना में काफी पुराने हैं। They are broken into small hills by the valleys and deltas of various rivers which flow into the Bay of Bengal. देखिए, they are broken into small hills. ये छोटी-छोटी पहाड़ियों में बटे हुए हैं। By the valleys and deltas of various rivers. और इनके छोटी-छोटी पहाड़ियों में बटे होने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कौन सी नदी घाटियां और डेल्टा जो है, मतलब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा बनाई गई वैली और डेल्टा के कारण ये छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, छोटे-छोटे पहाड़ियों में विभाजित है। They are not as high as the western Ghats. ये वेस्टर्न घाट के समान ऊंचे नहीं हैं। ओके, बस बच्चों आज के लिए इतना। आप इसे नोट कर लेंगे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। copy and